वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत अब सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में ब्राजील के साथ शामिल हो जाएगा, जो लगभग 50% है। 2 चरणों में घोषित अमेरिका का ये टैरिफ भारत के लगभग 2/3 वस्तु व्यापार को कवर करते हैं, जो इसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसमें खासतौर पर 12 प्रमुख सेक्टर्स पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है और इसे लेकर क्रिसिल रेटिंग ने भी बड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए 50% हाई टैरिफ से 48 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। यह टैरिफ भारत पर 2 चरणों में लागू हो रहा है। दरअसल लगभग 25% टैरिफ जुलाई में घोषित किया गया था, लेकिन फिर इसी अगस्त महीने में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया है। यह अतिरिक्त टैरिफ कथित तौर पर जुर्माने की तरह लगाया गया और ट्रंप प्रशासन के मुताबिक भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों के निरंतर आयात के जवाब में यह टैरिफ जड़ा गया है। हालांकि कुछ सेक्टरों को ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल राहत मिली है, जिनमें कुछ कैटेगरी की बात करेंगे तो ये फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जो अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% है और अब भी टैरिफ फ्री है, जबकि भारत के अधिकांश निर्यात पर अब 50% शुल्क लागू होगा, जिससे निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में काफी हद तक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। भारत में तिरुपुर, नोएडा, सूरत, विशाखापट्टनम और जोधपुर जैसे उत्पादन केंद्रों पर पहले से ही ट्रंप टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है और इससे प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं क्रिसिल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कुछ सामानों की निर्यात मात्रा में 70% तक की भारी कमी आ सकती है और इस फाइनेंशियल ईयर में भारत का अमेरिका को निर्यात 43% तक गिर भी सकता है। भारत के निर्यात में गिरावट से वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और मैक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धी देश फायदे में पहुंच सकते हैं, जिन पर भारत की तुलना में काफी कम टैरिफ लगाया गया है। ये देश भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई के जरिए अमेरिकी बाजार में पैठ बनाना चाहते हैं। टैरिफ से निपटने की भारत की तैयारी है। अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने भी कमर कसी है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत व्यापार, वित्त, ऋण पहुंचेगा। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए जीएसटी में बदलाव होगा, एसईजेड में सुधार होगा। ब्रांड इंडिया के तहत ग्लोबल ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देना शामिल होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से इनकार किया, लेकिन 2 टूक कहा कि भारत निर्यातकों और नौकरियों की रक्षा के लिए हर उपलब्ध साधन, नीतिगत, राजकीय कोष और कूटनीतिक का इस्तेमाल करेगा। इस बीच भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए में तेजी ला सकता है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई इस पर, सुनाते हैं। If you want to know how we look at the tariffs, we feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries, but the tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified and unfair. But our economy is strong enough, our government will protect the interests of our country, and we will continue to look at markets for all resources because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. टैरिफ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी। इन्होंने जाके वहां नारा लगाया था अगली सरकार ट्रंप सरकार, अब वही ट्रंप इनको धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। अब दोनों के बीच की बात है। उन्होंने तो कहा 30 बार कि उन्होंने सीज फायर कराया है। मोदी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि कह दें उसने सीज फायर नहीं कराया है, तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था।
तो मोदी जी की कुछ कोर दबती है। अब वो कोर क्या है, ये ट्रम्प जाने और मोदी। अब जो टैरिफ है आपको वो समझाते हैं। ट्रंप का टैरिफ कितना है? हिंदुस्तान पर लगभग 50% टैरिफ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया है। लागू कितना हुआ अब तक? आज से लगभग 50% टैरिफ लागू हुआ है। ट्रंप सरकार का यह फैसला है। प्लान मोदी भी तैयार है। देसी मंच से पलटवार होगा। टेक्सटाइल्स, लेटर, हीरे निर्यात पर कितना असर पड़ेगा ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर कौन से होंगे? डायमंड्स, ज्वेलरी, 10 अरब डॉलर का कारोबार है। टेक्सटाइल्स और कपड़े की बात करें तो लगभग 11 लाख अरब है। कृषि उत्पाद की बात करें तो 6 अरब है। स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर की बात करें तो लगभग 4.25 अरब है। झींगा की बात करें तो लगभग 2.5 अरब है। कॉर्पोरेट की बात करें तो लगभग 1.25 अरब है। ये टैरिफ्स लागू हुए हैं, लेकिन भारत ने भी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखा है। लेकिन देश में इसको लेकर राजनीति चरम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कह रही है हम सेल्फ सस्टेन्ड है, आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि अब दोस्ती ट्रंप से कहां गई। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, सुनाते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है और पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है। हम एक बड़े कंज्यूमर स्टेट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी बनते जा रहे हैं, तो हमको और जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसमें क्या है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट हो। उस हमारे यहाँ इतना बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट था, वो सब बंद। कोई वो रहा ही नहीं, क्योंकि हालात ये है कि वो पहले ही गवर्नमेंट जो सब सहूलियतें देती थी वो गवर्नमेंट ने पहले ले ली थी। अब टैरिफ की मार तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो इससे सीधे सीधे मेरे ख्याल से मेरे अपने जनपद में मेरा अपना मानना है कि जो सीधे, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधे, वो 1.5 से 2 लाख आदमी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप कोई ठोस योजना तो दीजिए उनको, वो करेंगे क्या? उनके पास रास्ता क्या है? बातों से तो नहीं पेट भरेगा। देखिए, बातों से और आपके नारों से पेट नहीं भरने वाला है। आपको कोई कार्य योजना तो बनानी पड़ेगी कि आप इनके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने वहाँ की लकड़ी के लिए कर दिया कि साहब लकड़ी का आप जियो टैगिंग कराएं। ये कैसे संभव है? लकड़ी कहाँ से आ रही है, कौन सी लकड़ी जा रही है, आप उस पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा। इतना हमारा कंट्री इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अब आपको समझाते हैं कौन से सेक्टर में कितना टैरिफ लगा है और कितने टैरिफ से मुक्त हुआ है। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, इस्पात, लोहा, तांबा, ये सब अभी उसके एम्बिट में नहीं आया। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर भी। भारत ने ट्रंप को ठीक से समझा भी दिया है। ट्रंप का एक्शन है पाकिस्तान से ऑयल डील। भारत का रिएक्शन क्या आया? पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। क्या संदेश दिया है? अमेरिका पाकिस्तान के साझेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया और है इस टैरिफ वॉर पर, सुनाते हैं आपको। देश के अंदर एक आर्थिक आपातकाल लग गया है, जिससे आम जनता, आम लोग परेशान होंगे। जो वस्तुएं जिन पे टैरिफ लगी है वो काफ़ी महंगी होंगी, आम जनता परेशान होगी। और केवल आपसी लड़ाई की वजह से, जो आपसी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसकी वजह से सारी चीज़ें देश भुगत रहा है। और देश भुगतेगा, लोग परेशान होंगे, तो स्वाभाविक इसका भुगतान मोदी जी को करना पड़ेगा। और इसका बड़ा भुगतान मोदी जी करने वाले हैं भी, देखिएगा, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इनको यहाँ से हटाना है। और हर जगह, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ें हों, हर चीज़ में लोग परेशान हो रहे हैं। और निश्चित तौर से अब इसका भुगतान मोदी जी को भरपूर मात्रा में करना होगा। भारत अमेरिका बीच में ट्रेड क्या है ये आपको समझाते हैं। 2024-25 में अमेरिका भारत कारोबार की अगर बात कहें तो भारत ने 45 बिलियन का आयात किया था, जबकि 86 बिलियन का अमेरिका को निर्यात किया था। अब ट्रंप के 50% टैरिफ के असर की बात करें
तो रत्न आभूषण पर 51% टैरिफ की मार पड़ेगी। टेक्सटाइल गारमेंट पर 61% टैरिफ लगेगा। ऑर्गेनिक केमिकल पर 54% टैरिफ लगेगा। मरीन प्रोडक्ट्स झींगा मछली पर 60% टैरिफ लगेगा, जबकि कॉर्पोरेट पर 52% टैरिफ लगेगा। यानी भारत से जो सामान अमेरिका पहुंचेगा वो वहां के नागरिकों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। वहीं रूस भारत कारोबार की बात करें तो 2023-24 में भारत ने $61 बिलियन का आयात किया था, वहीं $4 बिलियन का निर्यात भी किया था। भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। यही बात अमेरिका को चुभ रही है, जिसकी वजह से 50% टैरिफ लगाया गया है, लेकिन भारत भी झुकने वाला नहीं है। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया इस पर सुनाते हैं आपको। Prime Minister Modi has challenged effectively the economic imperialism of America. President Trump does not understand, I think, that while actions have consequences, language also hurts, language disrupts. The language that he has used in international diplomacy is not acceptable to the world. सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका की वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके फूड प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी फूड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बड़ी कंपनी है पेप्सिको, जो भारत में पेय और स्नैक्स के क्षेत्र में बड़ा कारोबार करती है। पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, कुरकुरे जैसे ब्रांड पेप्सिको के हैं। पेप्सिको कंपनी लगभग 1989 से भारत में सक्रिय है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी कोका कोला का भी भारत में बड़ा कारोबार है। कोका कोला भारत में कोक, थम्स अप, स्प्राइट, माजा जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। यह अमेरिकी कंपनी 1960 के दशक में भारत में मौजूद है। एक और अमेरिकी कंपनी KFC भारत में फ्राइड चिकन, बर्गर और फास्ट फूड बेचती है। बड़े मॉल और तमाम शहरों में इस कंपनी की मौजूदगी है। अमेरिका की एक और कंपनी मैकडॉनल्ड्स, जो भारत में बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मैकफ्राइज प्रोडक्ट्स बेचती है। इससे छोटे बड़े शहरों पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं। मैकडॉनल्ड्स ने 1996 में भारत में प्रवेश किया था। मैकडॉनल्ड्स की तरह ही अमेरिकी कंपनी डोमिनोज का भी भारत में एक बड़ा कारोबार है। डोमिनोज पिज्जा, पास्ता, साइट्स जैसे प्रोडक्ट बेचती है। छोटे बड़े हर शहर में डोमिनोज के आउटलेट्स भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी बर्गर किंग भी भारत में फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन चलाती है। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज जैसे प्रोडक्ट बेचती है। बड़े शहरों में बर्गर किंग के बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स भी हैं। आप बात करें तो अमेरिकी कंपनी नेस्ले की, तो इसके प्रोडक्ट्स भी भारत के घर में मिल जाएंगे। नेस्ले मैंगो, नेस्कैफे, किटकैट जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। मैंगो नूडल्स और किटकैट चॉकलेट्स का भारत में बड़ा कारोबार है। 1960 से ही नेस्ले भारत में एक्टिव है। नेस्ले के साथ ही अमेरिकी कंपनी केलॉग्स भी भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, ओट्स केलॉग्स बनाती है। ब्रेकफास्ट सेगमेंट में इस कंपनी की मजबूत पकड़ है। ये वो अमेरिकी कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर भारत में कारोबार कर रही हैं और भारत में की गई कमाई को अमेरिका पहुंचा रही हैं। लेकिन जब अमेरिकी आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब जरूरी है कि अमेरिकी कंपनियों के बनाए गए प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो। यही वजह है कि न्यूज इंडिया अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार करने की मुहिम भी चला रही है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, सुनाते हैं। बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा और हमारे मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्टर्स हैं, किसान हैं, हमारे टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, उन सबों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से हमारी विदेश नीति, हमारा जो अमेरिका के साथ एक संधि था, समझौता था, वो सब बेकार हो गया। और हमारे प्रधानमंत्री की जो ट्रम्प के साथ दोस्ती थी, माय फ्रेंड ट्रम्प, वो जो है ख़त्म हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई मानी नहीं। ये बहुत आपत्तिजनक है और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि देश की जो विदेश नीति है वो लड़खड़ाई हुई है
और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गुमशुदा हो गई है, जिसकी वजह से देश के लोगों को और देश के वासियों को इन परेशानियों का सामना, दिक्कतों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि सरकार की विदेश नीति चरमराई हुई है और वो मजबूत नहीं है। ये बहुत आपत्तिजनक है और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि देश की जो विदेश नीति है वो लड़खड़ाई हुई है और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गुमशुदा हो गई है, जिसकी वजह से देश के लोगों को और देश के वासियों को इन परेशानियों का सामना, दिक्कतों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है कि सरकार की विदेश नीति चरमराई हुई है और वो मजबूत नहीं है। ये आपने टैरिफ की कहानी देखी। तो वहीं झारखंड में अब स्वदेशी सामानों की बिक्री की जाएगी। अमेरिका के द्वारा भारत में 50% टैरिफ का माकूल जवाब देने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तैयार है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राजधानी रांची में स्वदेशी सामग्रियों को बढ़ावा देने और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के अभियान की शुरुआत भी की गई। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी रांची के कई दुकानों में स्वदेशी उत्पादित सामग्रियों की बिक्री करने का पोस्टर चिपकाया। इस अभियान में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। राजधानी रांची के सैकड़ों दुकानों में एक पोस्टर चिपकाया गया जिसमें लिखा हुआ है, हमारी दुकान में स्वदेशी उत्पाद बिकता है। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि गणपति उत्सव पर यहां पर इस अभियान की शुरुआत किया गया है और मैं पूरे झारखंड के अलग अलग जिले में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और पूरे देश की जनता से स्वदेशी उत्पादित वस्तु खरीदने की अपील भी की है। सभी दुकानदार भाई अपनी अपनी दुकान में स्वदेशी उत्पादित सामानों की बिक्री का बोर्ड लगाएंगे। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। भारत से बाहर की बनी वस्तुओं का त्याग करना होगा, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस अभियान में पूरे भारत के लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, यही समय है अमेरिका को माकूल जवाब देने का। हम लोगों को भारत में तैयार सामानों को ही इस्तेमाल करना है, विदेशी सामानों का त्याग करना होगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और 2047 तक भारत पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। आत्मनिर्भरता सब बातों की कुंजी है, विकास भी करना है। तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापक, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है।
लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना, यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, वे पी सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत और देश से आह्वान किया कि दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, उद्योगपति क्या ये नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। और मैं फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज और सैकड़ों ऐसी संस्थाओं को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरे ही दिन, जन्माष्टमी के दिन, फेडरेशन चेंबर ने बैठक बुलाई जिसमें सैकड़ों जो एफिलेटेड बॉडीज हैं उनके अध्यक्ष सचिव आए और निर्णय हुआ कि जिस दिन गणपति का आगमन होगा उसी दिन से झारखंड के अंदर, झारखंड के रांची से, राजधानी से यह अभियान शुरू होगा। और आज ये अभियान शुरू है, आप देखो ये लग रहा है, और दुकानदार बोल रहे हैं कि भैया आज तो आप स्टिकर लगा रहे हो, एक हफ्ते के अंदर, कोई बोल रहा 10 दिन के अंदर पूरे बोर्ड में हम ये लगा दें कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान ही बिकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय